मैनेजमेंट की पढ़ाई कोई बिहार में कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय बिहार में मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू हुई। 50 वर्ष हमारे पूरे हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष अभी पूरे हुए हैं। उसी पर एक संगोष्ठी का आयोजन था, एक सिम्पोजियम था, जिसमें बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय आए और भारत सरकार के जो शिक्षा सचिव हैं संजय कुमार जी, वो भी आए। एलन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट 50 साल पूरे किए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं नीतीश मिश्रा, बीजेपी विधायक। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से 50 वर्ष पूरे हुए इस उपलक्ष्य में? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण विषय था। एक तो एलन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर 1973 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी ने उसकी स्थापना की थी। और जब मैनेजमेंट की पढ़ाई कोई बिहार में कल्पना नहीं कर सकता था, उस समय बिहार में मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू हुई। 50 वर्ष हमारे पूरे हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष अभी पूरे हुए हैं। उसी पर एक संगोष्ठी का आयोजन था, एक सिम्पोजियम था, जिसमें बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय आए और भारत सरकार के जो शिक्षा सचिव हैं संजय कुमार जी, वो भी आए और विभिन्न स्कूलों के कॉलेजों से लोग आए और एक ऐसी सार्थक चर्चा हुई, क्योंकि आने वाले समय में जो 2047 में विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, उसमें शिक्षा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारे बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मिले, जॉब ओरिएंटेड मिले, वोकेशनली रूप से या उनकी स्किल के रूप में उनको हम तैयार करें, उनकी मातृभाषा में हम उनको शिक्षित करें। तो पूरे बदलाव 34 वर्षों बाद इस शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है। तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में पूरा देश देखेगा कि हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें क्वालिटी में भी सुधार आएगा, जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और जो छात्रों का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो हमारे छात्रों की संख्या कम हो जाती है, उसकी भी संख्या बढ़ेगी। निश्चित तौर पे। तो क्या लगा कि आज जिस तरह से राज्यपाल महोदय यहाँ मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, संजीव कुमार थे, सभी के मार्गदर्शन में कुछ नया, कुछ ऐसा एलन मिश्रा को मिला? नहीं, देखिए, ये सिर्फ एलन मिश्रा कॉलेज की बात नहीं है, ये पूरे बिहार और देश की बात है। और मुझको लगता है कि बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इस तरह की परिचर्चा या संगोष्ठी का आयोजन शायद ना हुआ हो। तो एक मेरा ये प्रयास है कि हम, और ये कोइंसिडेंस है कि हमारे कॉलेज के 50 वर्ष भी हुए हैं, तो डिफरेंट कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। और आज ही महामहिम को हम लोग ने कहा भी है कि बिहार के विभिन्न हिस्सों में इस तरह का आयोजन हम करेंगे, ताकि जो शिक्षा जगत से जो लोग जुड़े हैं और जो विद्यार्थी हैं, सबको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या प्रावधान हैं या आने वाले समय में क्या बदलाव देश में होगा, उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। उद्देश्य पूरे हुए आपके साथ? नहीं, मेरा बहुत मनोबल बढ़ा है पूरे कॉलेज परिवार का, महामहिम का आना और जो उनका ओजस्वी भाषण था, और भारत सरकार के शिक्षा सचिव का आना, आके उन्होंने सबको बताया कि भारत सरकार क्या करने जा रही है, एनईपी के पीछे सोच क्या थी। तो मुझको लगता है जिन लोगों ने भी आज भाग लिया है, सबों में एक नई ऊर्जा आई होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और समझ सकें, उनकी जिज्ञासा और बढ़ेगी कि आने वाले समय में हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। आगे भी इस तरह का प्रयास रहेगा? एकदम लगातार हमारा प्रयास रहेगा। सकारात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य महाविद्यालय के माध्यम से और इस तरह के एकेडमिक डिस्कशंस लगातार हम आयोजन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था नीतीश मिश्रा का, जो बीजेपी विधायक हैं, जिन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक संगोष्ठी रखा गया था और तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। आगे आने वाले में इसका और भी बेहतर परिणाम जो है वह मिलने वाला है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए नेशनल के साथ। धन्यवाद।